इस वीडियो में हम ऋग्वेद युग में जो आर्यों का आगमन हुआ था उसके बारे में जानेंगे। आर्य लोगों के बारे में यह धारणा है कि आर्य संसार की एक विशाल विख्यात जाति का नाम है, जिसकी एक शाखा बहुत प्राचीन काल में भारत में आकर बस गई। भारत आने से पहले वे कुछ समय ईरान में रहे, तब उन्हें भारत ईरानी कहा जाता था। भारत में सबसे पहले आने वाले आर्य लोगों का ऋग्वैदिक आर्य कहा जाने लगा। बाद में जैसे जैसे वे आगे फैलते रहे, उन्हें भारतीय आर्य का नाम दिया गया। आर्य बहुत श्रेष्ठ और सभ्य लोग थे। इनका डील डोल ऊंचा, रंग गोरा और नाक लंबी थी। वे देखने में बड़े आकर्षक थे। भारत की बहुसंख्या ईरान के निवासी और संसार की अन्य मुख्य जातियों जैसे अंग्रेज, जर्मन, स्पेनिश, फ्रांसीसी इन्हीं लोगों की ही संतान हैं। केवल यही नहीं, संसार के कई अन्य लोग भी अपने आप को इन आर्यों की ही संतान मानते हैं। प्रत्येक जाति यह सिद्ध करने का प्रयत्न करती है कि आर्य सबसे पहले उनके देश में ही रहते थे। इस प्रकार आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में बहुत मतभेद हैं। इतिहासकार आर्यों के भारत आने और ऋग्वेद के लिखे जाने की तिथि पर सहमत नहीं हैं। जैकोबी के विचारों में आर्य लोग 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य में भारत आए। दूसरी ओर मैक्स मूलर जैसे लेखक आर्यों का भारत में आना 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानते हैं। अतः इस विषय में कोई मत निश्चित करना असंभव सा है। हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आर्य लोग इन दो तिथियों 4000 और 1000 ईस्वी पूर्व के कहीं मध्य में भारत आए होंगे। इस प्रकार हम डॉक्टर मुखर्जी के विचार से सहमत हो सकते हैं कि आर्य लोग 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग भारत में आए। भारत में वे सब एक साथ नहीं आए, वरन कई खेपों में वे लोग यहाँ वर्षों तक आते रहे। इस प्रकार उन्हें यहाँ आने में सैकड़ों वर्ष लग गए। जब वे भारत में आए तो अपने साथ अपनी स्त्रियाँ तथा बच्चे भी लेते आए और धीरे धीरे एक के बाद एक दूसरे वे भारत में बसते चले गए। आर्य लोग सबसे पहले उत्तर पश्चिमी दर्रों से होते हुए पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बस गए, परंतु यह काम इतना सरल न था, क्योंकि उन्हें द्रविड़ से भी लड़ना था। इन द्रविड़ लोगों ने स्थान स्थान पर आर्यों का मुकाबला किया और इस प्रकार उनके प्रसार में बाधा डाली। इन लोगों के साथ जो उनके युद्ध हुए, उनका वर्णन ऋग्वेद में भी आता है। अंत में आर्यों की विजय हुई। कुछ लोग आर्यों के सेवक बन गए और जो ऐसा न कर सके, वे भारत के अन्य प्रदेशों की ओर भाग गए। इस काल को, जबकि आर्य लोग सब सिंधु में रहते थे, ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। समय बीतने के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संख्या भी बढ़ती गई और वे देश के अन्य भागों जैसे गंगा यमुना के मध्यवर्ती भागों जैसे अवध, बिहार और बरार इत्यादि की ओर बढ़े और उन पर अधिकार कर लिया। इन प्रदेशों को अपने अधिकार में लाने के लिए आर्य लोगों को कई हजार वर्ष 2500 से 700 ईस्वी लगे। उनका प्रभाव तब लगभग सारे उत्तर भारत में और दक्षिण के कुछ भागों में फैल गया। इस सारे भाग को उन्होंने आर्यावर्त का नाम दिया। भारत के मूल निवासी अब पूर्ण रूप से उनके अधीन थे। यमुना और गंगा की ओर बढ़ने के समय को उत्तर वैदिक काल का नाम दिया है। इसी समय आर्य लोगों में आपस में कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ। अगर आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में हम बात करें तो आर्यों का आगमन किस देश में हुआ, यह कहना बहुत कठिन है। इस विषय में कुछ मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं, परंतु वे एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। सप्त सिंधु सिद्धांत। बहुत से भारतीय इतिहासकार, जिनमें श्री अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर सप्त सिंधु, जो आधुनिक पंजाब व सिंधु प्रदेश में है, को आर्यों का मूल निवास स्थान बतलाते हैं। उनके अनुसार ऋग्वेद में कहीं भी नहीं लिखा गया कि आर्य लोग बाहर से आए थे। ऋग्वेद में जिन पशुओं और पौधों के नाम दिए गए हैं, वे उन दोनों पंजाब में पाए जाते थे। इसलिए इन इतिहासकारों के अनुसार आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि बाहर से ही अन्य देशों को गए। आर्कटिक क्षेत्रीय सिद्धांत।
भारतीय विद्वान स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद और ईरानियों की धार्मिक पुस्तक जैन अवस्था के कुछ प्राकृतिक दर्शनों जैसे लंबी शाम, 6 मास के दिन रात इत्यादि के वर्णन के आधार पर यह धारणा बताई है कि आर्य उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया और हंगरी के सिद्धांत के अनुसार डॉक्टर पी गिल्स और प्रोफेसर मैकडोनल इस विचार के हैं कि सबसे पहले आर्य मध्य यूरोप के डेन्यूब नदी के किनारे रहा करते थे। उनका कहना है कि आयरलैंड से लेकर भारत तक जितनी भी भाषाएं हैं वे सब आर्यों की भाषा से बहुत संबंध रखती हैं। इसलिए उन सब भाषाओं को बोलने वालों के पूर्वज अवश्य ही एक स्थान पर इकट्ठे रहे होंगे, जहाँ से वे छोटी छोटी शाखाओं में अन्य देशों में चले गए। गायें, घोड़ा, कई प्रकार के वृक्ष तथा प्राकृतिक वस्तुएं जिनसे आर्य लोग अच्छी तरह परिचित थे। गिल्स और मैकडोनल के विचारानुसार उन दिनों केवल मध्य यूरोप और विशेषकर ऑस्ट्रिया व हंगरी में ही मिलती थी, इसलिए ऑस्ट्रिया व हंगरी ही आर्यों का मूल निवास स्थान है। मध्य एशियाई सिद्धांत प्रोफेसर मैक्स मूलर, जो जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, का विचार था कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया और यह परिणाम निकाला कि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले सब संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में एक दूसरे से कोई विशेष भिन्न नहीं है। प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचार से इन सभी लोगों के पूर्वज अर्थात आर्य लोग आरंभ में मध्य एशिया में रहते थे और वहीं से अन्य देशों में फैल गए। मैक्स मूलर के सिद्धांत पर विशेष विश्वास किया जा सकता है, जिसके कई कारण हैं। पहला, इतिहासकारों की बहुसंख्या मैक्स मूलर के सिद्धांत से सहमत है। दूसरा, एशिया माइनर से मिले शिलालेखों से पता चलता है कि आर्यों के इंद्र और वरुण आदि देवता उस देश में आरंभ में पूजे जाते थे। यह बात भी सिद्ध करते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया की ओर से भारत में आए होंगे। प्राचीन समय में मध्य एशिया बड़ा उपजाऊ प्रदेश था, जो आर्यों के कृषि और पशुपालन के लिए बड़ा उपयुक्त स्थान था। आर्यों की प्राचीन पुस्तकों में जिन पशुओं और उपज की वस्तुओं का नाम आता है, वे सब प्राचीन समय में मध्य एशिया में पाई जाती थी। अंतिम कारण यह है कि मध्य एशिया एक ऐसा देश है जो यूरोप और भारत से लगभग बराबर की दूरी पर है। इसलिए कुछ आर्य पूर्व में भारत की ओर से आ गए होंगे और कुछ पश्चिम में यूरोप की ओर चले गए होंगे। अगर आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो आर्यों का सामाजिक जीवन बड़ा सरल था। वे ग्रामों में रहा करते थे और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। परिवार पितृ प्रधान थे। प्रत्येक वंश का सरदार उसका सबसे बड़ा पुरुष अर्थात पुरखा होता था, जिसे गृहपति कहा जाता था। शेष सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। यह पुरखा धार्मिक कार्यों को बड़ी लगन के साथ पूरा करता था। आर्य कबीले के हित को सर्वाधिक महत्व देते थे, क्योंकि अभी राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। तभी तो बहुत से लेखक ऋग्वैदिक समाज को एक कबीलाई समाज कह देते हैं। कई वंशों को मिलाकर एक कबीला बनता था और एक कबीले के लोग एक गांव में रहा करते थे। स्त्रियों की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो आर्य स्त्रियों का बड़ा आदर करते थे। उनके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं समझा जाता था। उनमें पर्दे की प्रथा नहीं थी, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से सब धार्मिक कार्यों तथा त्योहारों में भाग लिया करती थी। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। राजा तथा अमीर सरदारों को छोड़कर सभी लोग एक विवाह करते थे। लड़के तथा लड़की को अपना साथी चुनने का पूरा अधिकार था। भोजन और पहनावे के बारे में बात करें तो आर्यों का भोजन बड़ा सादा परंतु उपयोगी होता था। वे अधिकतम जौ, गेहूँ, सब्जियों, फल, दूध और उनकी बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते थे। सोमरस जैसे पेय पदार्थ का भी वे प्रयोग करते थे। यज्ञों में देवताओं को भी सोमरस चढ़ाया जाता था। आर्यों के पहनावे में, जो कि बहुत सादा था, वे ऊन और कपास के बुने हुए वस्त्र पहनते थे। सिर को ढकने के लिए पगड़ी और शरीर को ढकने के लिए वनीवी यानी कि बनियान, बसा जिसको कमीज बोलते हैं और दरा जिसको धोती बोलते हैं का प्रयोग किया करते थे। वे सोने व चांदी के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। खेल तथा मनोरंजन के लिए आर्य अपने मनोरंजन के लिए भी अवकाश निकाल लेते थे। शिकार, रथों की दौड़, नाच गाना, जुआ व पांच आदि उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे।
जाति प्रथा के बारे में आर्यों में कोई जाति प्रथा न थी। उनमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र केवल आर्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए बनाए गए थे। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आ जा सकता था। ऋग्वेद का एक मंत्र भी इसको स्पष्ट करता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता एक वैद्य है और मेरी माता अनाज पीसने वाली है। अगर आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो आर्यों का मुख्य धंधा खेती बाड़ी करना था। मुख्यतः गेहूं, चावल और जौ की खेती होती थी, परंतु कपास और तेल निकालने वाले बीज भी पैदा किए जाते थे। सिंचाई कुओं और छोटे छोटे नदी नालों से की जाती थी। लोग प्राय गांव में ही रहते थे और खेती करना उनका मुख्य धंधा था। इसलिए ऋग्वैदिक काल के आर्यों को एक कृषक समाज का नाम भी दिया जा सकता है। पशुपालन। आर्यों का दूसरा मुख्य धंधा पशुपालन था और पशु ही उनकी संपत्ति समझे जाते थे। घोड़ा, गाय, बैल, भेड़ और बकरी इत्यादि उनके पालतू पशु थे, परंतु गाय को सबसे बड़ी संपत्ति समझा जाता था। लोग उसे गौ माता कहकर पुकारते थे। व्यापार भी के बारे में व्यापार भी उनका एक मुख्य धंधा था। व्यापार करने के लिए आजकल की भांति सिक्के नहीं होते थे। एक चीज़ को दूसरी से बदल दिया जाता था। विशेषकर गाय से बहुत सी चीज़ों का मूल्य जांच लिया जाता था। कई इतिहासकारों के अनुसार उन दिनों सिक्का भी प्रचलित था, जिसे निष्क कहते थे। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। आर्यों के अन्य व्यवसाय तथा उद्योगों में उपर्युक्त व्यवसायों के अतिरिक्त आर्य लोग सुंदर रथ बनाना, आभूषण बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना, कपड़ा बुनना, चमड़ा रंगना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि धंधे जानते थे। गांव में वैद्य इत्यादि भी थे जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। धार्मिक जीवन के बारे में आर्य लोग प्रकृति के देवताओं की उपासना करते थे। प्राचीन आर्य बड़े धार्मिक विचारों के लोग थे, परंतु उनका धर्म सादा था। वे प्रकृति की विभिन्न शक्तियों जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, पृथ्वी आदि से बहुत प्रभावित हुए और फिर वे उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा करने लगे। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु व शक्ति के लिए उनका एक पृथक देवता होता था। इन देवताओं की पूजा वे अपनी सुख समृद्धि और सफलता के लिए करते थे। वरुण और इंद्र उनके सबसे प्रमुख देवता थे। इंद्र देवता की पूजा इसलिए की जाती थी कि वह अपने उपासकों को युद्ध से बचाकर और ठीक समय पर वर्षा करें, उन्हें धन धान्य भी परिपूर्ण कर दें। अग्नि उनका एक अन्य महत्वपूर्ण देवता था। अग्नि न केवल खाना पकाने, जंगलों को जलाकर भूमि साफ करने के काम आती थी, वरन वह देवताओं और मानवों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करने वाली मानी गई थी। अग्नि में जो आहुति दी जाती थी वह धुआं बनकर आकाश में चली जाती और अंत में देवताओं के पास पहुंच जाती थी। अग्नि पूजा का उन दिनों भारत में ही नहीं वरन ईरान में भी बहुत महत्व था। उनका एक अन्य देवता सोम था, जो वनस्पति का देवता माना जाता था, परंतु ऋग्वैदिक समाज में देवियों की अपेक्षा देवताओं को अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि वह एक पितरात्मक समाज था। मंत्र गायन के बारे में आर्यों की पूजा करने की रीति बहुत सरल थी। उन्होंने आजकल के युग की भांति कोई मंदिर नहीं बना रखे थे और न ही उनके पास किन्हीं देवताओं की मूर्तियां ही थी। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खुली वायु में मंत्र पढ़ा करते थे। इस मंत्र गायन में परिवार के सभी सदस्य भाग लिया करते थे। आर्यों के धर्म का एक और मुख्य अंग प्रतिदिन हवन तथा यज्ञ करना था। प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञ बड़े सरल होते थे, जिन्हें घर के सदस्य स्वयं बड़ी आसानी से कर लेते थे। इन प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञों के अतिरिक्त कुछ बड़े यज्ञ भी होते थे, जो त्योहारों तथा विशेष दिनों को मनाने के लिए किए जाते थे। कई बार इन यज्ञों में पशुओं की भी बलि दी जाती थी। राजनीतिक संगठन एवं शासन विधान। राजा का स्थान। प्रारंभ में आर्य लोग कबीलों में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का अपना पृथक सरदार अथवा राजा होता था। राजा का पद प्राय पैतृक होता था, परंतु दुष्ट होने पर लोग उसे गद्दी से उतार भी सकते थे और उसके स्थान पर किसी दूसरे को भी राजा चुन सकते थे। अपने शत्रुओं और संबंधियों जो उसका राज्य छीनना चाहते हों से बचने के लिए राजा को लोगों की सहायता लेनी पड़ती थी। राजा निरंकुश न था, अपितु उसके अधिकार सीमित थे।
राजा के मुख्य कर्तव्य थे प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना और युद्ध केस में स्वयं नेता बनकर लड़ाई में अपने कबीलों का नेतृत्व करना आदि। राज्य का काम चलाने के लिए राजा कुछ कर इत्यादि भी लेता था। केंद्रीय शासन को चलाने एवं राजा की सहायता के लिए अनेक मंत्री जैसे सेनापति, पुरोहित और ग्रामीणों इत्यादि नियुक्ति होते थे। वे मंत्री बड़े योग्य व्यक्ति हुआ करते थे, इसलिए राजा को ठीक सलाह देकर वे लोगों की हर प्रकार से बड़ी सेवा करते थे। इन मंत्रियों की अनुपस्थिति में राजा इस प्रकार होता था जिस प्रकार पंखों के बिना पंछी होता है। इस काल में स्थानीय स्वशासन का भी विशेष महत्व था। ग्रामीण पूरे गांव का नेता होता था। ग्राम का सारा प्रबंध चलाना उसी की जिम्मेदारी होती थी। ऋग्वेद में अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख मिलता है। राजा प्रबंध में राजा की सहायता के लिए प्रजा द्वारा निर्वाचित 2 कबीलाई परिषदें होती थी। एक परिषद को सभा और दूसरी को समिति कहते थे। समिति तो कबीले के सारे लोगों की परिषद थी, जबकि सभा में कुछ चुने हुए विद्वान इकट्ठे होते थे। सभा के सदस्यों को सभासद कहा जाता था और सभा का अध्यक्ष सभापति कहलाता था। सभा में विचार विमर्श की पूरी स्वतंत्रता होती थी और सब प्रस्ताव बहुमत से होते थे। इसके फैसले सभी पर लागू होते थे। समिति पूरे कबीले की परिषद होती थी और आधुनिक युग की संसद की भांति होती थी। विचार प्रकट करने में पूरी स्वतंत्रता होती थी। प्रस्ताव बहुमत से पास होते थे। अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए राजा को समिति का सहयोग प्राप्त होता था। गद्दी पर बैठते समय राजा को समिति के सामने कई शपथ लेनी पड़ती थी। दुष्ट शासक को हटाने का प्रस्ताव समिति में ही पास किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों संस्थाओं का बड़ा महत्व था और वे राजा की शक्ति पर अंकुश रखती थी और उसे स्वेच्छाकारी नहीं होने देती थी। ऊपर के विवरण को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल का शासन कुल मिलाकर कबीलाई शासन था, जिसमें विभिन्न कबीले अपने सैनिक समूह भेज देते थे। ये कबीले निरंतर अपना स्थान बदलते हुए आगे फैलते जा रहे थे, इसलिए उनका कोई निश्चित प्रदेश नहीं था। ऐसे में किसी नागरिक व्यवस्था अथवा प्रादेशिक प्रशासन जैसे किसी चीज़ की स्थापना होना असंभव था। इनके साहित्य के बारे में बात करें तो भारतीय आर्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में इतिहासकारों को जितनी सहायता साहित्यिक प्रमाण या वैदिक साहित्य से मिली है, उतने संभवतः किसी अन्य स्रोत से नहीं। आर्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करवाने वाले ऐतिहासिक प्रमाणों का या वैदिक साहित्य का हम अनेक ग्रंथों में बांट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक ने आर्यों के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू पर विशेष प्रकाश डाला है। वेद आर्यों की सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं। भारत के बहुत से लोग इन्हें ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यह वेद सबसे पुराना है और डॉक्टर मुखर्जी जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार के अनुसार इसके लिखे जाने का समय 2500 ईस्वी पूर्व है। इसमें लगभग 1028 मंत्र हैं। सामवेद, इसके अधिकतर मंत्र पुरोहितों के लिए हैं जो यज्ञ के अवसर पर गाया करते हैं। यजुर्वेद, इसके मंत्रों में मुख्यतः यज्ञ करने की विधियों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद, इसमें जादू टोने, राक्षसों को वश में करने, बीमारियां दूर करने आदि के विषय में अधिकतर मंत्र हैं। इन वेदों से आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक अवस्थाओं पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मण, इनमें वेद मंत्रों की व्याख्या सरल गद्य में की गई है। कहीं कहीं इनमें देश की सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। अरण्यक, ये ग्रंथ ब्राह्मण के ही भाग हैं तथा अरण्यक अथवा वनों में रहने वाले साधु सन्यासियों की सहायता के लिए लिखे गए हैं ताकि वे आसानी से वेदों को समझ सकें। इनमें यज्ञों इत्यादि के विषय को छोड़कर जीवन के रहस्य और दर्शन की सुंदर व्याख्या की गई है। उपनिषद, ये ग्रंथ भारतीय दर्शन के स्रोत हैं। इनमें जीवन के बहुत से रहस्यों को समझाने, आत्मा और परमात्मा के विषय में जानकारी करवाने तथा कर्म, मुक्ति, माया आदि विषयों के सिद्धांतों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। ये उपनिषद उन पश्चिमी देशों के विद्वानों के लिए एक आकर्षण है। यूरोप के शोपनहावर तथा मैक्स मूलर जैसे बहुत से विद्वान तथा दार्शनिक इनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। उपनिषद जब इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि इनका अनुवाद फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि संसार की अनेक भाषाओं में हो चुका है।
उपनिषदों की संख्या लगभग 300 है, जिनमें से छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय और तैत्तरीय अधिक प्रसिद्ध हैं। इनका इतिहास में विशेष स्थान इसलिए है कि इनसे प्राचीन आर्यों की सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति तथा दर्शन के विषय में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। सूत्र: समय के साथ साथ कई नए रीति रिवाज चल पड़े, जिन्हें पुराने ग्रंथों के साथ जोड़ने की अपेक्षा नई पुस्तकों में एकत्रित तथा सूत्रबद्ध कर दिया गया है। ये पुस्तकें 3 प्रकार की हैं। स्रोत सूत्र: इनसे आर्यों के धार्मिक विचारों, बलिदान और सोमरस के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रह सूत्र: इनमें मनुष्य के जन्म से लेकर मरने तक के जितने संस्कार होते थे उन पर प्रकाश डाला गया है। धर्म सूत्र: इनमें सामाजिक रीति रिवाजों तथा दीवानी और फौजदारी कानून के विषय में लिखा गया है। वेदांग और उपवेद: वेदांग, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, वैदिक साहित्य के ही अंग हैं जो व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष आदि विषयों पर प्रकाश डालते हैं। इनके अतिरिक्त कई उपवेद भी हैं जो औषधि ज्ञान, युद्ध शास्त्र, गायन कला और भवन निर्माण इत्यादि विषयों पर प्रकाश डालते हैं। षठ दर्शन: हिंदुओं के 6 महर्षियों ने उपनिषदों में वर्णित दर्शन को 6 भागों में विभक्त कर दिया। इन्हें षठ दर्शन कहते हैं। कपिल का सांख्य शास्त्र: इसमें कपिल मुनि यह बताते हैं कि परमात्मा कहीं नहीं है, केवल प्रकृति और आत्मा वास्तविक चीज़ें हैं जिनके मेल से संसार बना है। पतंजलि का योग शास्त्र: पतंजलि प्रकृति और आत्मा के साथ परमात्मा के अस्तित्व को भी मानते हैं, जिनसे मिलने का साधन ये योग मार्ग को बतलाते हैं। गौतम का न्याय शास्त्र: इसमें गौतम ऋषि बताते हैं कि ईश्वर केवल ठीक ज्ञान व ठीक विचार से ही प्राप्त होता है। यह ऋषि गौतम बुद्ध नहीं, कोई अन्य ऋषि हैं। कणाद का वैशेषिक शास्त्र: कणाद का कहना है कि सारा संसार परमाणुओं से बना हुआ है, इसलिए वह जल्दी समाप्त नहीं हो सकता। जैमिनी का पूर्व मीमांसा: इसमें आर्यों की धार्मिक रीतियों और कर्मकांड के विषय में बतलाया गया है जो मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। व्यास का उत्तर मीमांसा: इसमें बताया गया है कि सारी प्रकृति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर ही सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है, इसलिए केवल उसी की ही उपासना करनी चाहिए। पुराण भी वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह संख्या में 18 हैं और प्रत्येक के 5 भाग हैं, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इनका केवल 5वां भाग ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राजाओं और उनसे वंशों के विषय में काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है। महाकाव्य: रामायण और महाभारत इत्यादि काव्यों में आर्यों के कुछ महापुरुषों के जीवन के विषय में जानकारी कराई गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये महाकाव्य बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि इनमें हम उत्तर वैदिक काल के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के विषय में जान सकते हैं। धर्मशास्त्र: आर्यों के कानून और न्याय व्यवस्था का ज्ञान हमें मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि धर्मशास्त्रों से होता है, परंतु इनमें से मनुस्मृति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें हिंदुओं के मुख्य कानूनों का वर्णन है। इसमें प्रत्येक जाति के मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, अर्थात मनुष्य जीवन को 100 साल का मानकर उसको 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से मनुस्मृति और अन्य सभी धर्मशास्त्र बड़े महत्व के हैं, क्योंकि इनमें और चीज़ों के अतिरिक्त हिंदुओं की कानून तथा न्याय व्यवस्था का पता चलता है। तो ये था हमारा ऋग्वैदिक युग में आर्यों के आगमन और उनकी संस्कृति के बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचाना। अगर आप हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वो लिख सकते हैं, तो उसके बारे में एक अध्याय बना के हम एक नया वीडियो बना सकेंगे।